अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं? आज का हमारा टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसी वजह से ज़रूर इसको देखिएगा। फ्लड्स के हवाले से फ्लड्स आर अ ग्रोइंग थ्रेट इन पाकिस्तान, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सबके लिए। तो अब देखते हैं कि इसमें हमारी जो अर्थ है वो कितनी गर्म हो चुकी है, कि हम अपनी नेचर को जो है अब तक कितना नुकसान पहुंचा चुके हैं, और ये आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाले डेकेड्स में कितना हमें ये, क्योंकि हम जब नेचर से फ़ाइट करते हैं तो नेचर लाजमी आपको बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरह से एक आपको हर्ट करता है, तो हम बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये कमिटमेंट की गई थी कि जो ग्लोबल इमिशन होगी वो कट की जाएगी 25 से 45%। कब तक? 2030 तक। लेकिन जो अभी तक हम टारगेट रीच किए हमने 12% अभी ग्लोबली इमिशन कट की गई है, और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज़ हो चुका है 2.7 डिग्री सेल्सियस तक। तो अब हम देखते हैं कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने ये प्लेज किया था कि हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको लिमिट करेंगे अर्थ के टेम्परेचर को। उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि कितना है और हम कहाँ तक कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल हम 2.7 तक पहुँच चुके हैं, तो ये बड़ा अलार्मिंग साइन है हमारे लिए। और इसको दोबारा जैसे अब 2050 तक एक नेट ज़ीरो इमिशन की कमिटमेंट हुई है, एक बड़ा अच्छा स्टेप है, और इंशाल्लाह ताला अगर इसको अचीव कर जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ठीक है। अब इसमें इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट जो क्लाइमेट क्राइसिस की देते हैं, ये बड़ी एक अब देखें इसमें क्या लिमिटिंग वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड बाय 2030। तो ये पेरिस एग्रीमेंट टारगेट था इसमें। और अब देखते हैं अगर 1.5 होगा तो जो आपका हीट वेव है जो कि 1 महीने तक आती है वो 1.5 महीने तक पूरे साल में आएगी, अगर आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थ का टेम्परेचर लेके जाते हैं। उसके अलावा फ्रेश वाटर जो 9% डिक्रीज़ आपका हो रहा होगा वो 17% पे चले जाएगा अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता। उसके अलावा हैवी रेनफॉल देखें 5% तक बढ़ जाएगी। और अगर आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थ का टेम्परेचर जाएगा तो 7% तक जो है रेनफॉल बढ़ सकती है, ठीक है। सी लेवल राइज देखें कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो आप ये देख सकते हैं कि फ्लड का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर तो आप अपना कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे और ग्लोबली जो एग्रीमेंट हुआ है उसको, उसकी कमिटमेंट को फुलफ़िल नहीं करेंगे। अब जो हमारा टॉपिक था वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक WRI एक्यूरेट फ्लड्स एक टूल है, उसने प्रेडिक्ट किया है कि 2010 तक जो फ्लड से जो एम्प्लॉय जो जो अफेक्टेड पीपल हैं वो 5.7 मिलियन है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि 2030 तक कितना बढ़ जाएगा, तो अभी जो 2010 तक थे वो आपके अभी तक 1.9 मिलियन पीपल जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं फ्लड से, ठीक है। लेकिन 2030 तक अगर यही कंडीशन रही तो 5.7 मिलियन पीपल जो हैं वो फ्लड से अफेक्ट होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग साइन है। ऑलमोस्ट ट्रिपल अगर आप लगाएं इम्पैक्ट होगा अगर हम फ्लड के रेशो को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसी तरह से इंडिया में देखें 12 मिलियन तक अफेक्ट हुए हैं, ये बेसलाइन सेट की गई थी 2010 की। और अगर 2000 इसी तरह से सिचुएशन चलती रही तो 34 मिलियन पीपल जो हैं वो अफेक्ट होंगे इंडिया के हवाले से, ठीक है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की हिस्ट्री की, फ्लड की क्या हिस्ट्री रही, तो टोटल 75 ईयर्स में हमने 28 सुपर रिवन जो जो समंदर की तरफ से जो फ्लड आते हैं वो 28 देखे गए हैं, जिसमें आपके 6,16,558 स्क्वायर किलोमीटर आपका लैंड अफेक्ट हुआ है। और प्रीशियस लाइफ कितनी गई हैं? तकरीबन 13,000 प्लस गई हैं, और 39 बिलियन का जो लॉस हुआ है वो इकॉनमी को हुआ है। इसमें जो रिसेंटली फ्लड था वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, हम चाइना से सीखें कि चाइना ने क्या किया कि 1998 में जो उनका जो फ्लड आया उसके बाद वो उनका टर्निंग पॉइंट रहा। उन्होंने क्या किया, अपनी 32 करेक्टर पॉलिसी बनाई जिसमें उन्होंने ये एम किया कि हम फ्लड थ्रेट्स को रिड्यूस करेंगे, और जब हम नेचर से फ़ाइट कर रहे होते हैं हम नेचर से फ़ाइट नहीं करेंगे, नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्लांट ग्रो किए, ट्रीज़ को प्रोमोट किया,
और ग्रीन इकोनॉमी पे उन्होंने काम करना शुरू किया। और अगर हम बात करें कि ये डेटा हमने उठाया 2015 से डॉन न्यूज़पेपर की वेबसाइट से, ठीक है। तो 2015 में उन्होंने कितना 2.1 मिलियन पीपल फ्लड प्लेन उन्होंने रिलोकेट किए जो मेन अफेक्टेड एरिया में थे। उसके अलावा जो 140 नेशनल वेट लैंड पार्क्स उन्होंने बनाए। तो इस तरह से उन्होंने ग्रीन इन्वायरमेंट को प्रोमोट किया, ग्रीन इकोनॉमी को सप्लाई चेन में अपना इंट्रोड्यूस कराया। अगर हम बात करें जो हमारा रिसेंटली फ्लड आया था उसके बाद 10 मिलियन पीपल जो हैं वो सेफ़ वाटर जो उनको मैसर नहीं है 6 महीने के बाद भी। अगर हम बात करें, ये रिपोर्ट है मार्च 2023 की, तो ये बहुत अलार्मिंग साइन है कि जब फ्लड आता है तो उसके इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और हम अपने आप को सेफ़ नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो फ्लड आया था रिसेंटली, उसमें 10% ऑफ द कंट्री फ्लडेड थी। उसके अलावा 1700 पीपल डाई हुए, 12,000 इंजरीज और 2 मिलियंस वर लेफ्ट होमलेस। तो देखें, और डैमेज अगर इकोनॉमिक लॉस अगर हम लगाएं तो ये $30 बिलियन का जो था वो यूएस एस्टिमेटेड है। और 8 मिलियन पीपल जो हैं स्टिल जो हैं वो फ्लडेड एरिया में रहने के मजबूर हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं। उसी के अलावा फ्लडिंग फैक्टर्स, जो फ्लड आया था क्या वजूहत होती हैं, इसमें यह था कि अगर आप बात करें मानसून की, वो 3 टाइम्स हायर था। अगर आप 30 ईयर एवरेज का 3 टाइम्स हायर, तो इतना इम्पैक्टफुल वो मानसून रेनफॉल था। उसके अलावा क्या वजूहत थी कि सरफेस का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था एक्सट्रीम हीट वेव्स की वजह से। उसके बाद क्या हुआ कि जो ग्लेशियर्स थे वो मेल्ट होना शुरू हो गए अर्लियर, और लार्जर वॉल्यूम में जो ग्लेशियर थे वो मेल्ट हुए और पानी जो था वो फ्लड की सूरत में बहुत सारे एरियाज़ में दाखिल हुए, खुसूसन बलूचिस्तान और पंजाब के एरियाज़ में, और सिंध का भी काफ़ी एरिया कवर किया। हमने क्या किया था, हमने डिफॉरेस्टेशन हमने की हुई थी। तो प्लांट्स का जो टेम्परेचर था अर्थ का वो हमने बढ़ाया हुआ था, और हीट वेव बहुत ज़्यादा आई हुई थी। और जो कि फॉरेस्ट अगर आप वहाँ पे लगाते हैं तो सॉइल स्टेबलाइज होती है और ग्रीन हाउस का जो इफ़ेक्ट है वो भी अच्छा आ रहा होता है। लेकिन हमने जो कि इन्वायरमेंट के अगेंस्ट गए और हमने फिर अपना नुकसान बेयर किया। अगर हम देखते हैं कि फ्लड के इम्पैक्ट क्या आए थे, तो हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। मलेरिया जैसी बीमारियां बहुत ज़्यादा फैली थी, और हेल्थ के डिसीज़, एक डॉक्टर जो थी उन्होंने, हैदराबाद के डॉक्टर, उन्होंने ये कहा कि मोर देन 80% ऑफ पेशेंट जो थे वो उनमें ज़्यादातर बीमारियां मलेरिया की थी, स्किन रैशेज़ और डायरिया का प्रॉब्लम था, ठीक है। अगर हम बात करें कि बिटवीन जून एंड नवंबर 2022 में, तो जो 32 फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट हुए थे उसमें मोर देन 5,40,000 मलेरिया के केसेस थे। तो ये एक बहुत बड़ा रेशो है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि हेल्थ सर्विस जो थी वो बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाती हैं। WHO ने रिपोर्ट पब्लिश की थी, 10% जो थी फैसिलिटीज़ डैमेज हो चुकी थी, और मोर देन 2,000 हेल्थ केयर सेंटर वहाँ पे डैमेज हो चुके। तो यहाँ पे देखें, ऑलरेडी हम इतना स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी मेडिकल हेल्थ की सर्विसेज में, और फ्लड ने जो है वो बहुत ज़्यादा हमें फिर अफेक्ट किया। तो जब आपके पास मेडिकल सप्लाई ही नहीं होंगी तो आप लोगों को किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। तो अगर हल ये है कि हमने जो आपका वाटर स्ट्रेस है उसको अगर हम डिक्रीज़ करते हैं तो स्टेबिलिटी में जो है वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा। क्योंकि ये कहते हैं कि अब जो जंग होगी वो पानी पे ही होगी। तो इसमें क्या है कि अगर हम स्टैट्स की बात करें कि 36% जो आपके लोग हैं उसको पानी का सेफ़ एक्सेस मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये देखें इसका कितना रेशो बढ़ चुका है और 38% तक पहुंच चुका है। इसमें क्या वजूहत हैं कि और समर फ्लड जो हैं वो आ रहे हैं और हम उसका जो पानी है उसको प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट के ज़रिए उसको सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, और वो उल्टा हमें नुकसान दे रहा है। तो एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से, और पॉलिसी नहीं सिर्फ उस पर इम्प्लीमेंटेशन की भी ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हमने करनी पड़ी है अगर हमें अपना आगे सर्वाइवल करना है और
एक गुड इकोनॉमिक कंट्री हमने बन के आगे आना है। अच्छा, एक कोटेशन को से देखते हुए हम अपनी प्रेजेंटेशन एंड करते हैं कि इफ़ यू रियली थिंक दैट इन्वायरमेंट इज़ लेस इम्पॉर्टेंट देन द इकोनॉमी। ये कहते हैं कि अगर आप समझते हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो इकोनॉमी से लेस इम्पॉर्टेंट है, तो आप अपनी सांस रोक के दिखाएं। ठीक है, आप अपनी सांस, ट्राई होल्डिंग योर ब्रीथ वाइल यू काउंट योर मनी। आप जब अपने नोट गिन रहे होते हैं तो आप अपने उस दौरान सांस रोक के दिखाएं। तो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें और जहाँ तक हो सके हम उसको कंट्रीब्यूट करें, ताकि एक हम अच्छा शहरी होने का रोल प्ले करें। तो बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।